अंत भला तो सब भला, सब कुछ अच्छा हुआ। और बस यही मैं कहना चाहूँगी यार, आपके भी जो भी घर में पूर्वज हों, बड़े बुजुर्ग हैं, तो यार यार उनसे अटैच रहिए, उनसे अपनी चीज़ों को मतलब शेयर कीजिए, उनको हंसाइए, उनकी लाइफ में वो खुशियाँ उनको दीजिए जो उन्होंने उम्मीद की हो, जो उनके मन में उनके जर्नी में कहीं ना कहीं अधूरी रह गई हो। तो यार कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रहती है, हमेशा हमारे साथ रहती है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी यार कि शाद के टाइम चल रहे हैं, एक दिया अपने पूर्वजों के नाम से, एक दिन का, एक समय का खाना अपने पूर्वजों के नाम से निकालें, क्योंकि उनके लिए जब उनको देते हैं, उनको हम दिल से याद करते हैं ना, तो वो सच में हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्रेस के लिए वो हमेशा तत्पर और खड़े होते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होते हैं, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से, या फिर जैसे भी है, अगर आप मानते हैं इन चीज़ों को, तो प्लीज़ एक बार करके देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ जॉयफुल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड, आज बहुत दिन बाद ऐसा हुआ कि मैं आपसे रूबरू हूँ, और मैं फ्री भी हुई क्योंकि एक्चुअली बच्चे आज स्कूल गए, मतलब अभी तक उनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो बहुत बिज़ी, मतलब उनके पीछे लगना ही लगना था। और उसके बाद उनका पिकनिक, और हस्बैंड का जैसे कि वो बैंकिंग सेक्टर में है, तो उनका भी क्वार्टरली जो है वो क्लोजिंग थी, और बहुत कुछ ऐसी बहुत बिज़ी लाइफ थी। तो बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ है कि मैं बहुत इत्मीनान से आज फुर्सत में बैठी हूँ, तो मैंने कहा कि क्या करती हूँ, बहुत अर्ली फ्री हो गई। बहुत एक अपना बहुत अच्छा अनुभव आपसे साझा करना चाहती हूँ। वो अनुभव क्या है, मैं अभी, ये श्राद्ध चल रहे हैं, तो नवमी होती है, मातृ नवमी। तो ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से सास ससुर मेरे हैं, ईश्वर करे उन्हें दीर्घायु करे, और मतलब सब कुछ अच्छा है। बट मेरे हस्बैंड की दादी हैं जो कि हमारे बीच नहीं है, तो उनका अटैचमेंट, मेरे हस्बैंड का अटैचमेंट बहुत है उनकी दादी से। तो उन्होंने बोला कि गुड़िया, मातृ नवमी के दिन जो है वो दादी को दाल के पराठे बहुत पसंद है, तो तू दाल के पराठे बनाना। मैंने कहा अच्छा। अच्छा, मैं मम्मी से पूछना भूल गई थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मुझे तिथियां जो है वो कंफर्म नहीं होती हैं। यहाँ मैंने पंचांग वगैरह कुछ भी नहीं रखा है, और यहाँ के हिसाब से ना मुझे, मतलब जितने अच्छे तरीके से हमारे यहाँ के लोग या फिर हम लोग करते हैं, या फिर हम तिथियों को जो है वो बहुत मतलब महत्व देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इधर के लोग करते हैं और फिर उस हिसाब से कर पाते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर मैं ना मम्मी से कंसल्ट करना भूल गई थी, तो मम्मी से मुझे फिर नौमी बीत गई। तो 8 तारीख, मतलब जो प्रीवियस संडे था, तो उस पर भाभी को बर्थडे था। मैंने भाभी को कॉल किया, तो भाभी बोलती है दीदी कल तो नौमी थी। मैंने कहा अच्छा नौमी थी, मुझे तो पता ही नहीं चला यार। लेकिन आप इत्तेफाक देखो, सच में मुझे नहीं पता था, मतलब एकदम नहीं पता था कि नौमी थी सैटरडे को। बट मेरा मतलब सडन मुझे इच्छा हुई, मेरा मन हुआ कि मैं क्या बताऊँ, क्या बनाऊँ, क्योंकि लाला को भोग लगाना होता है, तो मैं क्या बनाऊँ। उनके लिए मैंने मालपुए बनाए। मैंने कहा यार कुछ अच्छा है, तो मालपुए मैंने अम्मा को भी दिए। उसके बाद फिर माला जो कि नौमी पे हम बदलते हैं, अम्मा की माला बदलते हैं, तो मुझे अचानक से याद आया यार बहुत दिन हो गया अम्मा की, नवरात्रि तो सॉरी श्राद्ध तो वैसे भी चल रहे हैं, तो क्यों ना मैं अम्मा की माला बदल दूँ। तो फिर मतलब अचानक से, मुझे पता नहीं है कि आज नौमी है, और मैंने अम्मा की माला चेंज की। और उस दिन शाम को जब मैं दिया जलाने आई, तो बहुत सारे बंदर आए। बहुत सारे बंदर ने हमारी सोसाइटी में जो है वो हमला बोल दिया। तो बहुत, मतलब हम गिन भी नहीं सकते, शायद 100 की तादाद में, 50 की तादाद में, मतलब जैसे भी रहे हो बहुत सारे थे। दो बंदर हमारे, एक बंदर था, मोटा सा बंदर था, एक फीमेल बंदरिया थी। तो हमारी बालकनी में आई, जहाँ हमने अम्मा को दोपहर में सुबह का खाना दिया था, और वो जो पुए दिए थे ना, वो मैंने बालकनी में रख दिया था, और वो शांति से उस बालकनी से पुओं को लिया और चली गई।
मतलब मैंने पहले इन सब चीज़ों को जो है वो बहुत सीरियसली अटेंड नहीं किया, मैंने नहीं लिया। बट जब नेक्स्ट डे भाभी ने मुझे बताया कि नौमी थी, तब मैंने चीज़ों को बहुत और फिर रात में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई, मुझे सपना आया कि नहीं, मैं नहीं चाहती थी लेकिन मेरी मंशा थी करने की, तो अम्मा ने वो चीज़ करवाई। यार सच में मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे नहीं पता है, लोग कहते हैं क्या है कि अगर हम पिंडदान कर देते हैं उन्हें मोक्ष, जबकि मेरे सास ससुर ने गया भी कर लिया है और भात भी कर लिया है, जो कि गया जी का भात होता है, जगन्नाथ जी का भात होता है, वो भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। इवन तो भी हमारी दादी जी, मेरे हस्बैंड की दादी जी जो है वो मतलब फील होता है कि नहीं यार वो हमारे साथ हैं, वो हमें जो है वो प्रोटेक्ट करती रहती हैं, वो हमें चीज़ों का मार्गदर्शन करती रहती हैं। और आपको एक चीज़ बताऊं कि जब हम इलाहाबाद में थे तो इलाहाबाद में हमारे साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटी है जो कि शायद नहीं याद करें तो बहुत अच्छा है। जर्नी हमारी बहुत ही डिफ़िकल्ट रही है, जो कि कभी मैंने शायद मैं अभी नहीं बोली हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी, जिस दिन मेरे 50 सब्सक्राइबर्स 50K, मतलब जिस दिन मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे, उस दिन मैं अपनी लाइफ से हर एक जुड़ी, हर एक मतलब हर एक मेमोरी, अपनी हर एक दास्तां आपसे एक्सप्लेन करूँगी, अपनी हर एक चीज़ों को आपके सामने एक खुले पेज की तरह, खुली किताब की तरह रखूँगी। बट जिस दिन मेरे 50K सब्सक्राइबर्स अचीव होंगे, पूरे होंगे, तब बहुत बड़ा टास्क नहीं है, जिस दिन ऑडियंस चाह लेगी शायद रातों रात हो जाएगा, बट अभी नहीं, क्योंकि एक हमारा भी होता है ना कि एक एम होता है, एक डिज़ायर्स होती है, एक उम्मीद होती है। तो शायद मुझे भी वही छोटी सी उम्मीद है कि जिस दिन आप मुझे अपने बीच में एक्सेप्ट करोगे, जिस दिन मेरे YouTube की फैमिली 50,000 होगी, उस दिन मैं अपनी लाइफ की हर एक बातें, हर एक चीज़, मैंने क्या सफ़र तय किया अब तक, किस तरह किन किन फेज़ों को मैंने पार किया, कैसे मैंने क्या किया, मेरे अचीवमेंट क्या रहे और मैंने खोया क्या, मैं वो सब कुछ शेयर करूँगी। बट जिस दिन मेरे 50K हो जाएंगे सब्सक्राइबर्स, उस दिन। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें मतलब कुछ ऐसे हमारे साथ ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें घटी हैं जिस फेज़ में हमने उस चीज़ को फील किया कि शायद अम्मा हमारे साथ नहीं थी, इसलिए हमारी वो स्थिति हुई कि मतलब जो नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी सी एज में, मतलब वो स्थितियां हमने देखी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब मुझे फील होती है कि शायद अम्मा जी हमारे साथ नहीं थी, इसलिए था। बट जब मैं यहाँ आई तो मतलब हमारी कुछ ऐसे थी कि यार मतलब मेरा गिने चुने बस 4 फैमिली मेम्बर, मैं, मेरे हस्बैंड, 2 बच्चे। जब मैं आई तो मेरी जॉब लगी पहले, तो मैंने जॉब ज्वाइन करने, मैंने हस्बैंड से बोला कि तब हम इलाहाबाद ही रहते थे, मैंने कहा यार आप भी चलते हैं, क्योंकि उस टाइम उनका काफ़ी लॉस हो चुका था पोस्ट कोविड। तो मैंने कहा यार आप भी चलते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने जो साम्राज्य बनाया उसको डिस्ट्रॉय करके मैं अभी चलने के लायक नहीं हूँ। लेकिन मुझे तो आना था क्योंकि मेरी जॉब लग चुकी थी, तो मुझे तो यहाँ सेटल होना ही था। तो मैं आई और मेरे बच्चे जो कि मेरे मायके में थे, बहुत मतलब कुछ भी आसान नहीं था, फिर भी मैं आई। लेकिन चलो मैं आई, मतलब मैंने जॉब ज्वाइन किया, मैं हॉस्टल में रही। शायद जर्नी आसान नहीं थी, कुछ भी आसान नहीं था। हस्बैंड को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, जब आप एक फैमिली लाइफ, कितने भी डिफ़िकल्टीज आती हैं बट आप ना उनको फेस करना सीख ही लेते हो किसी ना किसी तरीक़ों से। तो बस मैंने भी सीख लिया था चीज़ों में सेट होना। और उसके बाद ये था कि हस्बैंड वहीं थे, बच्चे मायके में थे दोनों। मैं यहाँ आई, मैंने जॉब ज्वाइन किया। लेकिन ये हुआ कि 2 महीने बाद फिर हस्बैंड ने बोला नहीं यार, लगता है कि चीज़ें मतलब बहुत बहुत अजीब, बहुत अलग लेवल की हो चुकी थी। फिर एट लास्ट फिर हस्बैंड ने भी यही सोचा नहीं यार, मैं, क्योंकि वो उन्होंने सीए किया है तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी रहती ही है, उनको कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतलब सोचने वाला विषय है या सोचने वाली बात है क्या करेंगे कैसे करेंगे। तो उनके लिए 10 ऑप्शंस पड़े होते हैं फाइनेंस सेक्टर में, उनके लिए बहुत
बड़ा टास्क नहीं था। तो उन्होंने मेरी खुशी के लिए, मेरे साथ के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के मेरे लिए दिल्ली में उन्होंने जॉब ज्वाइन किया और फिर हम आए। लेकिन हमारी जर्नी यही, मतलब स्ट्रगल हमारा यहाँ स्टॉप नहीं होता है। मेरे बच्चे अभी भी मेरे मायके में ही थे, जो कि एक मतलब हम लोगों के लिए एक इम्तहान ही था। लेकिन जैसे तैसे करके हम लोगों ने चीज़ों को थोड़ा सा अपनी फेवर में किया और फिर उसके बाद फिर लगभग आफ्टर 1 ईयर फिर मैं अपने बच्चों को भी अपने साथ ले आई। आज चीज़ें नॉर्मल हैं, बच्चे मेरे साथ हैं, हस्बैंड साथ हैं, कहीं ना कहीं अम्मा साथ हैं। जब फिर मेरे हस्बैंड वहाँ से आए ना, तो हम कुछ नहीं लाए थे, कुछ भी नहीं लाए थे। इवन कुछ शायद हमारे पूरे कपड़े भी नहीं आए थे। हमने एक बहुत बड़ी सी गृहस्थी, जो कि इंसान मतलब अपनी लाइफ स्टार्ट करता है ना, जब अपना ये गृहस्थ जीवन स्टार्ट करता है, तब से लेके हमने अपना सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया सिर्फ बेटर लाइफ के लिए, जो कि शायद कोविड के बाद हमारे अगेंस्ट थी। तो हमने उसको जो है वहाँ पे छोड़ा और हम एक नए सफ़र के लिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ रेडी हुए, चल दिए। और उसके बाद फिर हमारा सफ़र जैसे तैसे अम्मा की आशीर्वाद से, इनके साथ से, इनकी कृपा से आसान होता गया। अब चीज़ें काफ़ी अंडर कंट्रोल है, आसान है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समेटनी है, जो हमें बनानी है, या जो हमसे डिस्ट्रॉय हुई है उनको फुलफ़िल करना है, या फिर उन्हें फिर से सहेजना, समेटना है। जो कि इनका साथ और इनका आशीर्वाद रहेगा तो वो बेशक, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो वो हो जाएगा। बट जो एक बड़ा लॉस होता है ना, एक कि हमारा लगभग 2 साल इस समय को हमने जिया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही तकलीफ देह था। लेकिन हाँ, अंत भला तो सब भला, सब कुछ अच्छा हुआ। और बस यही मैं कहना चाहूँगी यार, आपके भी जो भी घर में पूर्वज हों, बड़े बुजुर्ग हैं, तो यार उनसे अटैच रहिए, उनसे अपनी चीज़ों को मतलब शेयर कीजिए, उनको हंसाइए, उनकी लाइफ में वो खुशियाँ उनको दीजिए जो उन्होंने उम्मीद की हो, जो उनके मन में, उनके जर्नी में कहीं ना कहीं अधूरी रह गई हो। तो यार कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रहती है, हमेशा हमारे साथ रहती है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी यार कि शाद के टाइम चल रहे हैं, एक दिया अपने पूर्वजों के नाम से, एक दिन का, एक समय का खाना अपने पूर्वजों के नाम से निकालें। क्योंकि उनके लिए जब उनको देते हैं, उनको हम दिल से याद करते हैं ना, तो वो सच में हमारे लिए कहीं ना कहीं, हमारे प्रोग्रेस के लिए वो हमेशा तत्पर और खड़े होते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होते हैं, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से, या फिर जैसे भी है, अगर आप मानते हैं इन चीज़ों को, तो प्लीज़ एक बार करके देखिएगा। आपके दिल को, आपके मन को सुकून मिलेगा, और सच में मतलब बहुत ही सुकून वाला होता है। और कहीं ना कहीं आप इसका रिजल्ट भी देखोगे। आप मतलब ऐसा नहीं है, कह सकते हो कि आप इसको मतलब आप अनदेखा नहीं कर सकते हो। आप खुद भी फील करोगे कि वाकई ये सारी चीज़ें जो है होती हैं। और बस इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं फीलिंग्स और इन्हीं अनुभवों के साथ, अब तक अगर मेरी वीडियो, मेरी चीज़ें, मेरी बातें आप सबको अच्छी लगी हों, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार ना। तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ठाना है, अगर आप भी ठान लीजिए कि मेरे 50 के पहुंचाना है, तो यार बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। और जिस दिन भी मैं 50 के पहुंच जाऊंगी, अपनी हर एक चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगी। शायद मुझे इंतज़ार है, शायद आप लोगों को भी इंतज़ार होगा मुझसे जुड़े होने का, मेरे साथ होने का, मेरी फैमिली बनने का, और मुझे अपनी फैमिली बनाने का। तब तक के लिए बाय बाय। होप आप सब ऐसा करेंगे। बाय।